अरे ललिता, सुनती हो? आज तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरा अच्छत है ना, अब वो अमेरिका से वापस आ रहा है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। उसने अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी कर ली। जो वो करना चाहता था वो सब कर लिया उसने। हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ अच्छत के लिए। मेरा दिल भी बहुत खुश है। बेचारा बहुत मेहनती लड़का है हमारा। अच्छी बात है। जल्दी से उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई पूरी कर दी। अब तो अच्छत यहाँ आ जाए, फिर मैं जल्दी से उसकी शादी करा दूंगी। तुम औरतों का तो सबसे पहले यही रहता है। अरे उसे यहाँ आने तो दो, अपना काम वाम तो सेट करने दो। अभी जल्दी से उसकी शादी करा दो। अरे तो और नहीं तो क्या। अच्छत मेरा इतना लाडला देवर, मेरा प्यारा भाई जैसा, मेरा बेटा जैसा है वो, तो उसकी दुल्हन भी ना लाऊं भला? मैं कौन सा गलत बात कहती हूँ? बिजनेस के बारे में आप सोचिए। मुझे तो भाई अपनी घर गृहस्थी चलानी है, तो मुझे तो बस यही देखना है कि मेरी तीनों बहुएं एक साथ मिलकर रहें, मेरी तीनों देवरानियां। बड़े भैया, बड़ी भाभी, खाना बनकर तैयार हो गया है, चलिए चलकर खा लीजिए। अरे रानी, सुनती हो? तुम्हारा सबसे छोटा देवर अच्छत अमेरिका से वो आज वापस लौट रहा है, तो मैं चाहती हूँ आज उसके मन का खाना बनाना शाम को। खीर पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी, बढ़िया बढ़िया से आइटम बनाना। मेरे अच्छत को कितने समय बाद घर का खाना मिलेगा। वहाँ विदेश में क्या ही खाना मिलता रहा होगा उसे। यहाँ घर पर आएगा तब अच्छे से खाएगा, है ना? हाँ, मैं तो यही सोच रही हूँ तुम लोग का काम घटाने के लिए। अब जैसे ही अच्छत यहाँ पर आएगा ना, कान पकड़कर उसकी शादी करवा दूंगी। हमारी एक और देवरानी आ जाएगी। हाँ जी भाभी। भाभी वैसे अगर आप कहेंगी तो मैं बात चलाऊंगी अच्छत भैया के रिश्ते की। मेरे घर में भी मेरी चाची की बेटी है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, बहुत संस्कारी है। अगर आप कहेंगी तो मैं उससे बात चलाऊंगी अच्छत भैया की। नहीं बहू, इनको तो अभी ऐसे कहने दो। अच्छत के आते ही क्या उसकी शादी कराने लगेंगे? अरे अभी उसको यहाँ अपना बिजनेस उजनेस सेट करना है। लड़का सेटल नहीं हुआ, ऐसे में उसकी शादी करा देना ठीक नहीं होगा। पहले बच्चे को सेटल हो जाने दो यहाँ, फिर उसकी शादी वादी की बात करती रहना। कौन सा लड़की कहीं भागी जा रही है? अरे एक नहीं कई ऑप्शन मिलेंगे। मेरा अच्छत है ही इतना काबिल। जी भैया। अड़ा दी टांग इस बुढ़े ने। मेरे हर काम में ना, रानी के हर काम में ये बुढ़ा टांग अड़ाता है। मेरे पति को पालकर एहसान जो किया है इसने, अपने बाकी तीनों भाइयों को पालकर बहुत एहसान किया है इसने। कमीना कहीं का। अरे मैं तो चाहती हूँ ये बुढ़ा बुढ़िया दोनों सड़क जाए इस दुनिया से, और हम लोग इस घर पर अपना अपना राज चला सकें। पर करें क्या, ये लोग तो कहीं जाते भी नहीं और मरते भी नहीं। अब देखो अच्छत भी आ रहा है इसी में। अरे कल को अगर कहीं दूसरी लड़की ले आया, वो कहीं और से ले आया, तो वो आकर अपना राज चलाना चाहेगी, वो भी इस घर में एक हिस्सा मांगेगी। अगर मेरी चचेरी बहन रहती तो वो मेरी ओर खड़ी होती। बस यही इतना तो चाहती थी मैं, लेकिन मैं करूं क्या? ये बुढ़ा ना मेरा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देता। अरे बहू, क्या हुआ बेटा? रुक क्यों गई? चलो चलकर खाना लगाओ, हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, जी भैया। ये मैंने अच्छत से जैसे ही इसकी चचेरी बहन की बात खत्म करने की कोशिश की, ये चिढ़ सी गई ना। इसकी नाक ऊपर हो गई थी, देखा था तुमने? आप भी ना, बहू है आपकी, आप फालतू में उसके लिए ऐसे उल्टे सीधे विचार सोचते रहते हैं। अरे बहू है इस घर की, बुरा थोड़ी ना चाहेगी इस घर का। आपको पता नहीं क्या समस्या है, और मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो बुरा मान गई। अरे आप क्या सोच रहे हैं? चलिए चलकर खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चलिए। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी बड़ी बहू के हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था तुमने बहू, और वो सब्जी तो कमाल थी। और तुम्हारी भी छोटी बहू, तुम्हारी भी दाल और तुम्हारी चावल और वो खीर जो तुमने बनाई थी, वाह गजब की थी। हाँ, और रोटियां भी अच्छी थी और सलाद भी अच्छी कटी थी। सबके बारे में बोल दो ना, क्या करने आधी हद तारीफ कर रही हो? बड़े भैया, बड़ी भाभी, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मेरी बहन को यहाँ से रहकर एग्जाम देना है। यही पास ही में उसका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा है, और एक महीने तक उसे बस एग्जाम देना है। तो अगर आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूँ। उसका जो है बीए का एग्जाम है, तो यहीं से रहकर दे ले। कहाँ इसलिए कमरा उमरा के लिए परेशान होगी। अगर बड़े भैया भाभी आप लोग इजाजत दें तो। हाँ, मैं तो सिर्फ अपनी बहन की शादी की बात ही कर रही थी, और ये तो अपनी बहन को इस घर में ही घुसाने की फिराक में है। ये हर बार इतना तेज कैसे सोच लेती है? इसका दिमाग इतना ज्यादा कैसे चलता है? नहीं, अगर अच्छत भैया की शादी होगी तो सिर्फ मेरी चचेरी बहन से होगी। अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा।
अगर इनकी बहन घर आएगी तो मेरी बहन भी इस घर आएगी। अरे रंजना बहू, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे तुम्हें तो उसे फौरन बुला लेना चाहिए था। हमारे लिए जैसे तुम हमारी बेटी हो, ऐसे ही वो भी हमारी बच्ची है, घर की ही बच्ची है। अब कहीं बाहर रहकर परीक्षा देगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। यही घर में ले आओ उसे। धन्यवाद भाभी, मैं जानती ही थी आप जरूर हाँ करोगी। भाभी, वो बड़ी भाभी, मेरी भी बहन कह रही थी उसे रहकर कहीं बाहर शहर घूमना है, तो मैं भी सोच रही थी कि उसे बुला लूं, कुछ दिन यहीं रहकर शहर वहर घूम ले, तब जाए फिर यहाँ से मेरी चचेरी बहन। अरे पर तुम्हारी माँ तो बीमार है ना, तो अपनी चचेरी बहन को अगर कहीं भेजना ही है तो अपनी माँ के पास भेज दो। अभी कल परसों तो वो तुम्हें बुला रही थी कि आ जाए मेरी सेवा कर दे। अब अगर तुम्हारी चचेरी बहन यहाँ वहाँ आ जा सकती है, घूम फिर सकती है, तो उसे अपने ही घर क्यों नहीं भेज देती, जाकर तुम्हारी ही माँ की सेवा कर दे कुछ दिन तक। भाभी, मैं बड़ी भाभी से बात कर रही हूँ ना, आप जरा देर शांत रहेंगी प्लीज। अरे पर मैं तो सही ही। भाभी प्लीज, बड़ी भाभी, बड़े भैया, बताइए ना, क्या मैं अपनी बहन को घर बुला लूं? मैं अच्छे से जानती हूँ तू अपनी बहन को यहाँ क्यों बुलाना चाहती है, पर तू चाहे जितनी लाख कोशिशें कर ले, अक्षत की शादी होगी ना तो सिर्फ मेरी बहन से होगी, तेरी बहन से मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी। बड़ी आई है, मेरे प्लान में रंगा लगाएगी। अरे बहू, बड़ी बहू सही तो कह रही है। अगर ठीक है, तुम अपनी बहन को अभी अपनी माँ के पास भेज दो, उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। शहर में घूमना फिरने की क्या ही बात है, हमारा घर थोड़े ना कहीं चला जा रहा है, कुछ दिनों बाद आकर रह लेगी। अभी कौन सा ज़रूरी है, अभी पहले तुम्हारी माँ के पास चली जाए और उनकी थोड़ी देखभाल कर दे। बेचारी बीमार है, अपनी बेटी को याद कर रही थी, उनके पास किसी को भेज दोगी उनकी सेवा करने के लिए, तो वो भी खुश हो जाएंगी और उन्हें आराम मिलेगा तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा। आखिर बेटी जो हो तुम उनकी, अपनी माँ से बढ़कर क्या किसी का भला चाहोगी तुम इस दुनिया में? हाँ बहू, और वैसे भी अभी क्या घर में एक रिश्तेदार आने वाले ही है, अब दूसरे को भी बुला ले सब इकट्ठा, फिर तुम लोग किसकी किसकी देखभाल करोगी। और वैसे भी घर में कोई फंक्शन वगैरह तो है नहीं, और हमारा घर कहाँ चला जा रहा है। अभी पहले बड़ी बहू की बहन को आने दो, रंजना की बहन को, उसके बाद फिर जब वो चली जाएगी तुम अपनी बहन को बुला लेना। हाँ, और तब तक तुम्हारी माँ भी ठीक हो गई रहेंगी। मैं समझ गई, ये घर मेरा नहीं है। दीदी ने कहा तो फट से आप लोग तैयार हो गए कि अपनी बहन को यहाँ बुला लो। मैंने कहा तो कोई नहीं मान रहा है, किसी को मेरी बहन का यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, सब समझती हूँ मैं। कोई बात नहीं, मना कर दूंगी, मैं उसे कह दूंगी मैं सिर्फ इस घर में रहती हूँ, काम करती हूँ, यहाँ की नौकरानी हूँ, बहू रानी नहीं। अरे रानी सुनो ना, अरे ओ रानी सुनो ना, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दिमाग से पैदल औरत। मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई, रानी की बहन को भी बुला लेना चाहिए था। रंजना की बहन को तो मैंने बुला लिया, पर रानी की बहन को मना कर दिया, इसी वजह से रानी नाराज हो गई। रानी भी तो इस घर की बहू है, उसका भी तो हक है इस घर पर, वो भी तो अपनी बहन को यहाँ बुला सकती है। मैंने क्यों मना किया? ज्यादा नहीं सोचो, ये तुम्हारी दोनों लाडलियां है ना, दो की दोनों ही ऐसी हैं, तुनक मिजाजी और बेकार, दिमाग से पैदल, बिल्कुल भी अकल नहीं है दो की दोनों बहुओं में। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि भगवान करे अच्छत के लिए हमें ऐसी लड़की ना मिले, अच्छत के लिए कम से कम एक दिमाग वाली बहू मिल जाए हमें, वरना इन्हीं जैसी एक और मिल गई तो हो चुका है इस घर का सत्यानाश। अब तुम ज्यादा मत सोचो, उसे मनाने के बारे में मत सोचना, अब मुझे अच्छे से पता है। अब तुम खाना लेकर उसके कमरे में जाओगी, उसे मनाओगी, ये सब करना बंद कर दो। अरे उन्हें भी सीखने दो कि घर परिवार के नियम कानून क्या होते हैं, घर परिवार में कैसे रहा जाता है। अभी दोनों की बहनों को बुला लेती तो होता क्या, दोनों अपनी अपनी बहनों के साथ अपने कमरों में चली जाती, और घर का काम धाम कौन करता। और तुम तो जान ही रही हो आजकल सुनंदा भी नहीं है, पता नहीं कब वो आएगी ही। अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में मैंने सुना है बनारस गई हुई है, तो अब वो जब लौटेगी तब लौटेगी, जब तक वो नहीं लौटेगी तो इस घर का काम कौन से करेगा। अभी तो कम से कम अच्छा है ना कि लड़ झगड़ के जैसे भी सही दोनों मिलजुल कर अपना काम किसी तरह कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी के जाने के बाद मैंने माँ जी से वादा किया था कि उनके इस घर को मैं संभाल कर रखूंगी। सभी व्यक्तियों में, सभी परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होगा, कोई किसी से लड़ाई झगड़ेगा नहीं, सब खुशी से रहेंगे, उनका परिवार सुखी रहेगा। और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा ना करूं, मैं किसी को मनाऊं ना, सबको सबके हाथ पे छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी हो, ये सब दोनों मेरी देवरानियां हैं, और देवरानियां होने से ज़्यादा मैं इन्हें अपनी बहू मानती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बहुएं किसी बात से दुखी ना हो। अपना घर परिवार छोड़कर एक लड़की दूसरे परिवार में आती है तो हमारा क्या फर्ज बनता है, क्या हम उसका साथ भी ना दें? अरे ललिता देवी, तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब इसमें क्या बड़ी बात थी, जो ठीक लगा वही तो कहा गया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। बुरा तुम मत मानना, पर तुम्हारी ये छोटी बहू ना
वाकई में एकदम दिमाग से गुड़ गोबर ही है बिल्कुल। अब जैसी है जो भी है, मेरी बहू है, मेरे अंकित की दुल्हन है, मैं इस तरह से उसे उदास नहीं रहने दे सकती। मेरी रानी बहू, मैं चल रही उसे मनाने। जब तक वो हंसेगी, खुश नहीं होगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये घर। मानना पड़ेगा, कहने को इन लोग की जेठानी हो और मानने को सास हो, पर ऐसे बिहेव करती हो जैसे इनकी अम्मा हो। इतना तो इनकी अम्मा भी इन लोगों को ना मनाती रही होंगी जितना तुम मनाती हो। वाह, अच्छे भैया कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना ढेर सारा सामान लेकर आए हैं अमेरिका से। इसमें जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ होगा। वाह। नमस्ते बड़ी भैया, नमस्ते बड़ी भाभी, नमस्ते मछली भाभी, नमस्ते छोटी भाभी। अरे वाह, कितना बड़ा हो गया मेरा अक्षत। कितना अच्छा लग रहा है। पर बेटा अक्षत, वहाँ तुम्हें अमेरिका में खाने को कुछ नहीं मिलता था ना? सूख के काटा हो गया है तो अब तो घर आ गया है ना। मैं अपने हाथों से देसी घी वाली रोटी और दाल खिलाऊंगी तुझे। 2-3 हफ्तों में ही तेरे बढ़िया मसल आ जाएगी। इस हिसाब से तुम खिलाओगी तो बेचारे के मसल नहीं, तोंद जरूर आ जाएगी। हो गई आपको जलन, हो गई आपको जलन। मैं मेरे बेटे अक्षत से जरा सा बात क्या कर लूं, आपको तुरंत जलन हो जाती है। आप सोचते हैं आप उसके बड़े भाई हैं तो आप ही उसके लिए सब कुछ है, पर मैं भी अक्षत के लिए उसकी माँ से कम नहीं हूँ। अक्षत मुझे अपनी माँ ही मानता है। आप चाहे जो भी कह सुन लीजिए, मेरा बेटा ना मुझे हमेशा हमेशा सबसे पहले सबसे ज्यादा मानता है। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल। आप मेरे लिए भाभी नहीं, भाभी माँ हो, माँ। बचपन से माँ के जाने के बाद आपने ही तो हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, और फिर मैं भला आपकी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी बात सुनूंगा? आप मुझे 1 नहीं 4 नहीं 6 रोटियां भी देसी घी वाली खिलाओगी ना, मैं खुशी खुशी खाऊंगा। मेरी भाभी ने जो बनाया है मेरे लिए, उससे कोई मोटापा कोई तोंद नहीं आएगी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर आपकी वजह से मेरी तोंद आ भी गई ना, तो मैं खुशी खुशी वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरी भाभी ने जो भी मुझे दिया है मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगा। ये भैया सीता लक्ष्मण की जोड़ी, और राम भैया का कोई स्थान ही नहीं है इसमें। अच्छा भैया, आप चलिए जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए। बड़ी भाभी ने आपके मन का खाना बनवाया है, खीर, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी वगैरह। हम लोगों ने पूड़ी का आटा लगा कर रखा है। आप फटाफट बैठ जाइए टेबल पर, जल्दी जल्दी से हम लोग गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल देते हैं। आप लोग खा लीजिए, खाना गरम गरम रहेगा, खाने में मजा आएगी। और वैसे भी कितने सालों के बाद आपको अपने देश का, अपने घर का खाना मिलने वाला है। तो जरा जल्दी कीजिए अच्छत भैया। अरे अच्छत भैया, मुझे तो आपकी ये टोपी बहुत अच्छी लग रही है। इसी टोपी मुझे भी चाहिए। अगर आपके पास एक और हो तो मुझे भी देना। मैं ना लगाकर फोटो खींचूंगी, रील बनाऊंगी, अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी। अरे भाभी, क्या बात कर दी आपने? अरे आपको ये टोपी चाहिए, आप यही वाली रख लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैग तो काफी भारी लग रहा है। मुझे लगता है जरूर अच्छत भैया इस पे हम सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाए होंगे। अमेरिका से वो मेरे लिए क्या लाए हैं देखने का मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है। काश ये बैग में खोल पाती, पर इसमें तो लॉक लगा हुआ है। वो जब तक अच्छत भैया नहीं चाहेंगे कोई नहीं देख पाएगा उसे। अरे अब कौन आ गया? हेलो दीदी, नमस्ते। मैं आ गई। बड़ी भाभी, बड़े भैया, अच्छत भैया, ये मेरी बहन है। स्वीटी। नाम की तरह ही है, स्वीट। अरे दीदी, आपने मेरा पूरा परिचय नहीं दिया। मैं स्वीटी हूँ। हाँ बेटा, उसने तुम्हारा पूरा परिचय दे तो दिया। तुम्हारा नाम स्वीटी है, तुम उसकी बहन हो। स्वीटी, तुम थक गई होगी, इतना दूर से चलकर जो आई हो। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ, तुम अपना फ्रेश हो जाओ। और अभी हम साथ में बैठकर खाना खाने वाले हैं। और अच्छत भैया भी अभी अभी आए हैं ना अमेरिका से, तो इसीलिए। चलो। ओके दीदी। चल अच्छत, तू भी अपना नहा धो ले, फ्रेश हो जा। जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं वरना रात हो जाएगी। वैसे भी तुम बच्चों ने आने में बहुत देर लगा दी। छोटी बहू, मेरे अच्छत का सूटकेस ना उसके कमरे में पहुंचा देना। ये स्वीटी जिस तरह से सज धज कर आई थी ना, अच्छत भैया तो इसे देखते ही रह गए। मुझे तो लग रहा है कि मेरी जिठानी का प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैं यहाँ बस बैग रखी उठाती रहूंगी, घर की साफ सफाई करती रहूंगी, और मेरी जेठानी और उसकी बहन बैठकर एक दिन इस घर पे राज करेंगी, और मैं उन लोगों के नीचे काम करूंगी। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी बहन का तो पत्ता साफ ही हो जाएगा, और घर पर मेरी जेठानी और उसकी बहन राज करेंगी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। I'm so happy.
तुमने अमेरिका से ही सारी पढ़ाई की है। मैं भी लंदन जाना चाहती थी पर मैं जा नहीं पाई। पर मैंने यहाँ इंडिया में ही बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बीए किया है और बीए का एग्जाम दे रही हूँ इस साल फाइनल ईयर का। यही जो अपने पास वाली यूनिवर्सिटी है ना, उसी में से ये वही तो उसी का एग्जाम देने तो मैं यहाँ पर आई थी। पर देख सोचती हूँ अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर आई, तुम जो मिल गए मुझे। तुम ना आते तो मुझे बहुत दुख होता, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। तुम लंदन गई नहीं, पर तुम्हारे तौर तरीके सारे मॉडर्न हैं। मुझे भी अपने लिए एक ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो एकदम मॉडर्न हो। मैं कहीं ले जाता जिसे झिझकू ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम जैसी लड़की मिले जो एकदम मॉडर्न हो, मॉडर्न जमाने की रहने वाली, मॉडर्न सोच वाली, ऐसी ऐसी बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तुम्हारे साथ ना ये रात और खूबसूरत लग रही है मुझे। मुझे भी। वाह, दोनों की हंसने की आवाज सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वीटी ने अपना काम कर दिया है और स्वीटी ही मेरी देवरानी बनेगी। इतने बड़े घर पर हम तो बहनें मिलकर राज करेंगी, राज। ये जो आप कर रही है ना भाभी, ये बिल्कुल गलत है। बड़ी भाभी ने आपको अच्छी समझकर, अच्छी बहू समझकर, इस घर की बहू समझकर अपनी बहन को यहाँ लाने की इजाजत दे दी, तो आप अच्छत के साथ आप अपनी बहन को सेट कर रही हैं। मुझे अच्छे से सब समझ में आ रहा है सब। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। आप चाहती क्या है? आप अच्छत भैया की जबरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं अपनी बहन के साथ। अरे रानी शांत हो जा, शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। हम दोनों कौन हैं? इस घर की बहुएं हैं, पर हम किसके कहने में चलते हैं? इस घर की सबसे बड़ी बहू की। तो क्या हमारी जिंदगी भर कोई औकात नहीं होनी चाहिए? अरे रानी, तो परेशान क्यों होती है? जैसे मेरी बहन वैसे ही तेरे लिए भी तेरी बहन। तो बिल्कुल चिंता मत कर, अब तो अच्छे से जानती है अच्छत भैया अमेरिका से लेकर आए हैं, तो वो तेरी उस 2 चुटिया वाली बहन को पसंद भी करेंगे। भला तो उसे इस घर में बुला भले लोगी, और हो सकता है कि अच्छत भैया कुछ दिनों के लिए इधर उधर उनका मूड डगमगा जाए, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा। तब अच्छत भैया ना तेरी बहन से शादी करेंगे और ना ही मेरी बहन से। देख, मैंने बहुत अच्छा रिश्ता सोचा है। हम तीनों आपस में बहनों की तरह साथ रहेंगे, बस तू मेरा साथ दे दे। देख, अब ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने विचारने से ना कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छे से समझ ले, मैं तो तेरे ही भले की बात कर रही हूँ। मेरी बहन रहेगी तो कम से कम हम तीनों मिलजुल कर रह पाएंगे। कल को अच्छत भैया की शादी अगर किसी और से करा दी ना, बड़े भैया भाभी ने, तब हम लोग बाद में रोते चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं आएगा हाथ में हमारे। अरे मेरी रानी, चिंता मत करो, मैं ना तुम्हें इस घर में रानी ही बनाकर रखूंगी। वैसे भी सुनंदा कुछ दिनों में आती ही होगी, वो इस घर के काम संभाल लेगी। तुम्हें ज्यादा काम की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बहन को यहाँ बुलाने के लिए बेकार में परेशान मत हो। मेरी बहन और तेरी बहन में कोई अंतर है क्या? तू तो बस ये सोच कि कैसे हम इस घर पर राज कर सकते हैं। कब तक हम बड़े भैया और भाभी के कहने में चलेंगे? कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें कुछ ना कह पाए, कोई हमें कोई काम को न बता पाए। तो सोच, तो राज करने के बारे में सोच। इस घर पे हमारा तभी राज होगा जब हम तीनों बहुएं एक दूसरे के साथ होंगी। मैं बस ये नहीं चाहती कि बड़े भैया भाभी कहीं अच्छत की शादी अपने मन से ना करा दे, इसीलिए मैंने अपनी इतनी मॉडर्न सुंदर बहन को बुलाया है। और देखना, अब वो दोनों एक दूसरे से जितना बातें करेंगे ना, उतना जल्दी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जल्दी ही अच्छत भैया इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। फिर तो बड़े भैया और भाभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार मेरी बहन इस घर में आ गई ना, फिर हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे, देखना आप। अरे सुनंदा, अभी तो तुम्हारी बेटी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहती थी ना, करने दो ना उसे। क्यों अभी से तुम उसके रिश्ते के पीछे पड़ी हो? अरे जाने दो, अभी बच्ची को पढ़ लेने दो। जब उसका दिल कर रहा है तो क्या करें? क्या करूं मालकिन, मजबूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी पढ़े लिखे, पर क्या करूं, मजबूरी है। हम गरीब लोगों के नसीब में यही लिखा होता है। हम अपने सपने थोड़े ना जीते हैं, हम वो जिंदगी जीते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। अगर ऐसी बात है सुनंदा, तो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम बस उसे पढ़ने दो। क्यों उसे रोककर उसकी शादी कराए दे रही हो? वो लड़की होशियार है, होनहार है पढ़ाई लिखाई में, और तुम। मालकिन, बात वो नहीं है, बात पैसों की ही नहीं है मालकिन। आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, हरदम डर लगा रहता है, कहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा? मैं उसे इस तरह से दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, जब भी बीमार पड़ती हूँ ना, बस इसी एक बात का डर लग जाता है। न तो कोई नाते रिश्तेदार है हमारे, न ही कोई सगा संबंधी। मेरी बच्ची की फिर देखभाल कौन करेगा? बस इसीलिए चाहती हूँ उसका हाथ में किसी और के हाथों में दे दूँ, जो अपनी जिम्मेदारी समझकर मेरी बेटी के
का ख्याल रखे। बस दुनिया में मेरी बच्ची मेरे जाने के बाद अकेले ना हो, बस। अच्छा सुनंदा, जो तुम्हें ठीक लगे ठीक है। तुम शादी में जो भी खर्चा होगा हमें बताना, हम अपना सब देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है मालकिन, मैं आज ही से अपना घर की साफ सफाई और बाकी काम पर ध्यान दूंगी। मैं आज ही से अपने काम में लग जाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तबीयत तुम्हारी मुझे ठीक नहीं लग रही, और फिर बेटी की शादी भी ठान रखी है तुमने। अगले 3 महीने में तुम्हारी बेटी की शादी भी है, तो घर पर भी तो तुम्हें बहुत सारा काम होगा। तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना आराम कर लो कुछ दिनों तक। घर के काम जैसे तैसे चल ही रहे हैं, मेरी दोनों देवरानियां मिलकर संभाल रही हैं जैसे तैसे। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर पर कुछ दिन रुक कर आराम कर लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए पहले। अरे नहीं मालकिन, मैं इस तरह से बैठकर तनख्वाह नहीं ले सकती, काम तो जरूरी है ही। मैं इस तरह से बैठकर नहीं खा सकती। जब तक मेरी सासें हैं तब तक मैं कुछ ना कुछ करती ही रहूंगी मालकिन। तुम नहीं मानने वाली सुनंदा। चलो तो फिर एक काम करो, तुम्हारे बड़े भैया है ना, वो दुकान पर गए हुए हैं, और टिफिन तो वो हमेशा की तरह नहीं ले गए। क्या है ना कि आज दोनों बहुओं को खाना बनाने में देरी हो गई थी। तो एक काम करो, सारा खाना उनका रखा हुआ है, निकाल लो टिफिन में और लेकर चली जाओ। जरा जाकर उनको दुकान पर ही टिफिन दे आओ, यही बढ़िया रहेगा। बस तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारे भैया को खाना भी पहुंच जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं दे आती हूँ भैया को खाना। बड़ी भाभी, अक्षत भैया को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ी भाभी, वो शादी के बारे में। शादी के बारे में? अभी क्या बात करनी है? अक्षत, तुमने कोई लड़की पसंद की है क्या? हाँ, ऐसा है तो बताओ मुझे तो बेहद खुशी होगी ये जानकर कि तुमने किसी को पसंद किया है। जल्दी से उस लड़की को अपने घर की बहू बना लूं, बस यही एक इच्छा है मेरी। 2 बहुएं आ चुकी, एक और आ जाए बस। आ जाए नहीं समझो, भाभी आ गई है। बस आप सुनोगी ना तो ये खुशी की खबर सुनकर उछल जाओगी। आ गई है मतलब ये है भाभी कि ओहो, किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो ललिता, गजब हो गया ललिता, दुकान में आग लग गई, सारा सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया ललिता, सब बर्बाद हो गया। पूरी दुकान जलकर खाक हो गई ललिता। तुम्हें पता है ललिता, सुनंदा आई थी यहाँ मुझे टिफिन देने, मुझे उसने जैसे तैसे करके बाहर निकाल दिया, और वो खुद नहीं रही। सुनंदा मर गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, आपको बचाने के चक्कर में सुनंदा ने अपनी जान दे दी। हे भगवान, उसकी बच्ची घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। अब मैं उसकी बेटी को क्या जवाब दूंगी? ये क्या हो गया? अच्छा, जल्दी चल गाड़ी निकाल, हमें जल्दी दुकान पहुंचना है। दुकान में आग लग गई है। तेरे भैया को तो जैसे तैसे सुनंदा ने बचा लिया, पर वो खुद जलकर मर गई। चल जल्दी चल, मुझे दुकान की ओर चलना है। हाँ भाभी, जल्दी चलो, चलता हूँ मैं भी। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अभी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, पता नहीं क्यों बुरा कहाँ से हो जाता है। अच्छा खासा ये सुनंदा बनारस में जाकर बैठी थी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, आज ही आई और आते ही करम चली जाकर वहाँ दुकान पर मरी, और जाकर वहाँ पर मर गई। बताओ तो जरा, अच्छा खासा जेठ जी मरते छुट्टी मिलती है उनसे, हमें उनके कहे अनुसार चलने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से, हर चीज से छुट्टी मिल जाती है हमें। पर नहीं, इस सुनंदा को जो मरना था, अपने मालिक को बचाकर अपनी जान गंवा दी, बेवकूफ औरत। हाँ दीदी, देखो ना, अच्छा खासा हम लोग का प्लान आज सक्सेसफुल होने जा रहा था। अभी हम स्वीटी और अक्षत भैया के रिश्ते की बात कर लेते, यहीं पर सारा मामला रफा दफा हो जाता, और इसके बाद अक्षत भैया और स्वीटी की शादी हो जाती, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। भाभी तो है ही सीधी, अभी वो वादा कर लेती, पर उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। पता नहीं कैसे आज दुकान में आग लग गई। कुछ भी हो जाए, मैं स्वीटी का रिश्ता अक्षत से करा कर रहूंगी। अब वैसे भी अब जो भी होना होगा, वो नौकरानी के घर का मामला है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो अब मर ही गई, हमारी जेठ जी तो जिंदा ही है ना, तो अब जल्दी से जल्दी अक्षत भैया की शादी करवा देते हैं। तुम चिंता मत करो स्वीटी, तुम्हारी बहन अभी है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें अक्षत की दुल्हन बनाकर रहूंगी। तुम्हें यूं ही नहीं, अपने घर से मैंने यहाँ पर बुलाया है, उस अक्षत के साथ तुम्हें रात रात छत पर बैठने को बोलने को देती हूँ, सिर्फ इसलिए जिससे तुम्हारी और अक्षत की शादी हो सके। यूं ही तुम्हें बरगलाने के लिए अक्षत के पास नहीं भेजा है मैंने, मैं तुम्हारी और अक्षत की शादी करवा कर रहूंगी। अक्षत की शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो जो भी स्थिति हो क्यों ना हो।
मैं अक्षत और तुम्हारी शादी करवा करूंगी। मुझे तो नहीं लगता कि छोटी जेठानी जी ये काम कर पाएंगी, अपनी बहन की शादी है वो अक्षत भैया से करवा पाएंगी, पर देखते हैं क्या होता है। मैं तो तैयार हूँ दोस्तों, आप भी तैयार रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।